Welcome to Vaman Matters, everyone. Today we are beginning with an interesting series of not-for-profit organizations. And today we have very interesting person, Mayank Jain, and it will be a great honor for the people if Sir introduces himself and his organization to the people. तो सर आप इंट्रोड्यूस कीजिए लोगों को और आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिगार्डिंग भी। ठीक है, धन्यवाद रोहित जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक जैन एंड जैसा रोहित जी ने बताया तो मैं अपना इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश मिक्स में रखूँगा। और मेरा नाम मयंक जैन है। मैं मूलतः दिल्ली का निवासी हूँ, सो आई एम नेटिव फ्रॉम दिल्ली एंड बाय बैकग्राउंड आई एम अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियर. Post that, I used to work in intellectual property. I have worked in trademarks as well as patents in mechanical and green manufacturing. And way back in 2013, actually, we registered a not-for-profit by the name of MicroX Foundation, whose brand name is right now Samarth. So since 2013, we have registered it, and in 2015 we began our work. तो हमारा जो नॉट फॉर प्रॉफिट है जिसको हम समर्थ के नाम से जानते हैं, वह मूलतः साउथ बिहार में काम करता है, मगध प्रमंडल में, मगध डिवीजन में। और हम लोग एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड्स के ऊपर मेन रूप से काम कर रहे हैं. सो वी आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड्स विद आर बेसिक मोटिव ऑफ हाउ टू मेक थिंग्स एक्सेसिबल फॉर पीपल. तो हमने क्या जाना है कि आमतौर पे लोगों को समय का अभाव रहता है, सो दे डोंट हैव एक्सेस टू टाइम. मतलब टाइम में हम बोलेंगे एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू इनपुट्स, एक्सेस टू मार्केट और एक्सेस टू इकोसिस्टम. तो जब समय का अभाव हम सबको है, सब दुनिया अपना क्या कहते हैं रैट रेस में दौड़ रही है, तो कैसे इन जिंदगी के लम्हों में चंद लम्हे चुराए जाए, इसके ऊपर हम लोग मेन रूप से काम करते हैं. एंड हाउ डू वी एड्रेस दिस एक्सेसिबिलिटी इशू बाय प्रोवाइडिंग डिग्निटी टू एग्रीकल्चर. हमारा जो मोटो है वो है देश का कल्चर एग्रीकल्चर. और धीरे धीरे हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष में 2015 से हमने अपना फील्ड पे काम स्टार्ट किया. और इसमें हम लोग अभी तक जो हमें सक्सेस मिला है, हम लोग करीब करीब 20,000 महिला एवं पुरुष किसान के साथ सीधे रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम उनके लिए एक सतत जीविकोपार्जन सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के ऑप्शंस को हमने तलाशे हैं और माइक्रो एंटरप्राइज मॉडल भी हमने स्टैब्लिश किए हैं. इसके साथ हम लोग अभी नाबार्ड के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ, और साथ में जो फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि एटी चंद्रा फाउंडेशन, नालंदा चैरिटेबल फाउंडेशन, इसके अलावा और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हम लोग लगातार काम करते रहते हैं. और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का कैसे हम लोग उनके लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट और एनवायरमेंटल एम्पावरमेंट करें, क्योंकि जब ये सब होगा तो उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी संभव है. तो इस पे हम लोग मेन रूप से काम करते हैं. धन्यवाद. और एक सवाल है लाइक what inspired to begin this organization and why you decided to to work on this organization, मतलब आपको क्या इंस्पायर किया to start a very different and unique journey. तो ये पता है, मतलब आज अगर मैं देखता हूँ, मतलब 10 साल हो चुके हैं अब इस चीज़ को, तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं. बट अगर मैं बोलूँ कि इसका बीज कहाँ से आया था और किस तरीके से मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहा, तो मैं इसको बोलूँगा कि मेरे कॉलेज के दिनों की बात है. 2010 में मुझे जागृति यात्रा पे जाने का अवसर मिला, जहाँ हम लोग उद्यमिता विकास की बात करते हैं. और क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स में क्या होता है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है. तो जब हम अपने टीम्स में थे और हम लोग जब बाहरी दुनिया में जाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं. तो फॉर्मेटिव ईयर्स में मेरे साथ ऐसा रहा, मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी कि एनजीओज़ के साथ वॉलंटियर करूँ और क्या कहते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहूँ. साथ में इस तरीके का एनवायरनमेंट मुझे प्रमोट हुआ, तो इसका कहीं ना कहीं जहन में बहुत असर पड़ता है. तो सबकॉन्शियसली इट फीड्स इनटू योर माइंड एंड इट मोटिवेट्स यू whether you are sleeping or it's in your thoughts, it's in your it's in your thoughts. So that is the basic thing. So I will attribute this to this thing that the genesis of the things was happening. But during my corporate days, so I worked in corporates for 3 years.
and one of my co-founder Mr. Prabhat Kumar, he is also was with me a co-yatri at Jagriti Yatra. तो हम लोग आपस में बात करते रहते थे कि क्या करा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उनका भी एक मन था, वो गया के रहने वाले थे और उनको था कि हम लोग कैसे खेती में कुछ कर सकते हैं। और जो मेरा ध्येय था, मैंने एक चीज़ जानी थी, या जो हमारे बीपी हुआ करते थे, वाइस प्रेसिडेंट कंपनी के, तो उन्होंने एक बात हमको कही थी कि जीवन में ना तरह तरह की बॉल्स होती है, तो जो हेल्थ है ना, वो ग्लास बॉल है। तो एक बार अगर वो नीचे जाए तो वो टुकड़ों में टूट जाती है, वो वापस नहीं आती है। और वेल्थ जो होती है रबर बॉल की तरह होती है, कि वो कभी भी आपको वापस आ सकती है। तो एक ये मेरा हमेशा से चीज़ रहा कि कैसे हम लोग फूड सिस्टम को देख सकते हैं। तो मेरा खाने के प्रति देखने का नज़रिया बदल गया। तो जब हम लोग फूड की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आजकल अगर हम लोग अर्बन एरियाज़ में बात करें, तो लोग अभी भी ये बोलते हैं कि हम लोग खा तो रहे हैं, पर क्या हम उसे बैलेंस मात्रा में खा रहे हैं या नहीं। तो ये एक दूसरा विचार था जो मेरे अंदर पौंध रहा था। तो व्हेन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, तो मुझे लगा कि हमारा फूड सिस्टम जो है वो ब्रोकन है। हम लोगों को नहीं पता जो हम लोग शहर में खा रहे हैं वो कैसे पनपता है, कैसे उपजता है। और कहीं ना कहीं इसकी जड़ जो है, एक तो हम लोगों को जो चीज़ें एडवर्टाइज करी जाती है, और दूसरा जैसे ज़मीनी स्तर पे काम होता है। तो अगर हम उसको जाने और उस पर कुछ काम करें, तो अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मेरे एक विचार आया था, जिसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो आइडियाज़ मिले, चीज़ें हुई और कुछ चीज़ें वर्कआउट होनी शुरू हुई। तो इस बेसिक चीज़ के साथ हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, और पहले 1 डेढ़ साल का हम लोगों ने टाइम लिया हुआ था। पर जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते गए, थैंकफुली चीज़ें थोड़ा अच्छा रूप लेती गई, और उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। तो ये एक छोटा सा था कि हम लोगों ने किस तरह काम को स्टार्ट किया, और जैसे जैसे हमें कम्युनिटी से सपोर्ट मिलने लगा, हम इसको फिर आगे बृहद पैमाने पे लेते गए। रिगार्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, उसको फिनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए, उसके बाद जो लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ रिलेशनशिप और बॉन्डिंग अच्छा बनाने के लिए, व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन डिड विद दैट, लाइक व्हाट वर द डिफिकल्ट चैलेंजेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन विच यू ओवरकेम? हाँ, तो इसको मैं दो पार्ट में आंसर करना चाहूँगा। तो पहली बात है कि हमने किस तरीके की चैलेंजेस को ओवरकम किया, और दूसरा है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने या फाइनेंशियली सस्टेन करने के लिए क्या किया। तो ये दोनों चीज़ें साथ में भी चलती है। तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मानना है, मेरा अपना सिद्धांत है कि अगर हम एनजीओ की बात करें या नॉट फॉर प्रॉफिट्स की बात करें, यदि उसको सक्सेस होना है किसी भी जगह में, तो उसका हाइपर लोकल होना ज़रूरी है। हम ये नहीं सोच सकते कि बाहर से आके कोई आदमी बैठे और उसको अच्छे से रन करे, क्योंकि जो ज़रूरतें हैं वो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है कि आपका एनजीओ होने का पर्पज़ ही यही है कि आप कैसे अपने जिस क्षेत्र में भी हैं, वहाँ के क्षेत्र के भलाई के लिए, उसके विकास के लिए काम कर सकें। तो इसमें जितना भी हमारा टीम बना, जो भी हमारा टीम था, मेरे अलावा बाकी सब लोग लोकल ही थे। तो हम लोगों ने जो भी हायरिंग किया, लोकल हायरिंग था। जो भी हम लोग स्टार्टिंग में लोगों को लेके आए, 4 से 5 लोगों को एक हमने कोर ग्रुप बनाया। और हमारी कोशिश थी कि पहले ये जो 4 से 5 लोग हैं, हम इनको कैसे सस्टेन करें। अब उसमें जब किसी का विश्वास जीतना होता है, किसी का भरोसा जीतना होता है, तो उनके लिए हम हमेशा उपलब्ध रहे। उनके अगर कोई सवाल है उनको आंसर करें। उनके मन में कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कुछ विचार चल रहे हो जो कि जिनका उत्तर नहीं दिया गया है, और उस वजह से कोई समस्या आ जाए। तो इम्पॉर्टेंट यही था कि जो भी हमारे मन में चल रहा है या उनके मन में चल रहा है, उनको हम लोग गेज करके उनके आंसर करें, और उनकी बेसिक चीज़ों का क्या कहते हैं, हम लोग इंश्योर करें कि उनके लिए हो रही है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। तो जब यहाँ से टीम बिल्डिंग स्टार्ट होता है, हम उनको नर्चर करते हैं। इसके साथ आता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम ये नहीं सोच सकते कि एनजीओ को अगर लंबे समय के लिए काम करना है, तो हम ये नहीं सोचते कि हमें ग्रांट आया, हमें कोई पैसा दिया, हम तभी काम करेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम अपना जीवन किसी चीज़ के प्रति समर्पित कर रहे हैं, तो खाली ये नहीं होता कि हम टाइम से ही हम उसको कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको वर्किंग कैपिटल का भी दरकार होता है, स्पेशली शुरुआती टाइम में। तो बस इन्वेस्टमेंट करना, और क्या कहते हैं, हम इसको बोलेंगे कि बूट स्ट्रैप आजकल काफ़ी चलता है।
तो बूट स्ट्रैपिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इनिशियल फेज में यही था, क्योंकि तब तक 1280G नहीं थे, इनकम टैक्स एग्जम्पशन नहीं था। बट अगर चीज़ें करनी हैं और किसी चीज़ में आपका विश्वास है, उसको आगे ले जाने के लिए पैसा लगाना ज़रूरी है। पहली आपूर्ति तो अपनी सेविंग से हुई, परिवार से सपोर्ट लिया, फ्रेंड से सपोर्ट लिया, और 2 साल तक हमने इसको इसी तरीके से चलाया। इसके बाद हमने कंप्लाइंसेज अपनी पूरी करी, और फिर हम लोगों ने फंड रेजिंग करके अलग अलग प्रपोजल्स के ऊपर काम करके कुछ इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करके, ये जिन डोनर्स को अच्छा लगा, जिस गवर्नमेंट एजेंसी को ये अच्छा लगा, उनका हम लोगों को सहयोग मिलता गया, और हमने यही उंगली पकड़ पकड़ के उन लोगों के साथ चलना सीखा। तो ये एक मेन रहा। आज की डेट में हम लोगों के साथ 30 से ज़्यादा लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, और हम लोग उन सबको रिटेन कर पा रहे हैं। यही हमारे लिए एक फाइनेंशियल टर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में सस्टेनेबिलिटी का एक क्रेडेंशियल्स है। और चैलेंजेस जो आपने बोले, देखिए चैलेंजेस यही आते हैं, हम बोलते हैं कि अगर मैं कहीं मैनेजमेंट पोजीशन में हूँ, या लोग मेरे तरफ देखते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, इससे बहुत चीज़ें, मैं बोलता हूँ कि उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग आपके कथनों को नहीं, आपकी करनी को भी देखते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ इसमें क्या रहती है कि जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमको रिपोर्ट कर रहे हैं, जिनके साथ हमारे जो सहयोगी हैं, अगर उनको हमें कुछ भी कहना है, हमें अपनी बात बात में स्पष्ट होना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने जो बोला उसका ये अभिप्राय वो निकाल लें। तो जो भी हमको उनसे आशाएं हैं, हमको वो स्पष्ट रखनी पड़ेगी। लेकिन उनकी जो हमसे आशा है वो हमको जाननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो हमको स्पष्ट बोलेंगे, तो उनकी क्या कहते हैं, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से चीज़ों को समझें। तो ये पर्सन से पर्सन का कनेक्ट कैसे हो रहा है, कैसे आपकी वाणी है, कैसे आप हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काम के अलावा अगर लोग कमिटेड है, स्किल्स तो डेवलप हो जाती है, बट जो कमिटमेंट है, जो पेशेंस है, जो टाइम चाहिए चीज़ों को नर्चर होने के लिए, आई थिंक कि यदि उस पर समय दिया जाए, तो ज़्यादातर चैलेंजेस जो है वो ओवरकम हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के हिसाब से। ये आखिरी सवाल है कि मतलब इस दुनिया में आपको क्या चेंज देखने का सपना है? व्हाट चेंज यू आर लुकिंग फॉर दिस वर्ल्ड? जी, तो देखिए इसमें अगर मैं अपना पर्सनल बोलूँ, मैंने जितना अभी तक देखी है चीज़ें, तो मुझे लगता है कि आजकल हम एक अंधाधुंध मतलब भाग दौड़ में हम लोग चले गए हैं। जिस तरीके से पहले हुआ करता था, तो उसमें एक चीज़ होती थी, अगर मैं सिटीज़ को एनविजन करता हूँ कि एक शहर बसा है, उसके आसपास गांव है, कस्बे हैं, जहाँ पे लोग अपना ताज़ा सब्जियां उगा रहे हैं, ताज़ा खाना आ रहा है, और शाम को घर जाते वक्त खरीद रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमने, जो भी प्रकृति रही, जो भी ये एक तरीके का बैलेंस होता था, जो हम एक दूसरे के ऊपर थ्राइव करते थे, वो चीज़ें आजकल के ज़माने में मिक्स हो गई, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम बोलते हैं। बट हम कहीं भी देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कोई भी काम हो, वो लोकल पैमाने पे जब तक नहीं होगा तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर हम भारत की भी बात करें, हम डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में है, फिर पंचायत भी है, ब्लॉक्स भी है, हर तरीके का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, और सब अपने में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, जिसको हाइपर लोकली मैनेज किया जा सकता है। तो यदि मैं चीज़ों को देखूँ, तो मुझे है कि लोगों को केवल पैसे के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। आजकल क्या हुआ है कि सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक हो गई है। तो अगर हम दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखें, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, हैप्पीनेस हो, फैमिली वैल्यूज़ हो, इन सब कुछ अगर हम लोग साथ में लेके चलें, हम फार्मिंग में भी बात करते हैं तो फैमिली हाउस होल्ड्स काफ़ी होते हैं। तो जब हम ये फैमिली वैल्यूज़ को साथ में लेके चलते हैं, हम लोग अपने खाने को ठीक कर लेते हैं, मुझे लगता है कि हेल्थ की काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। और जब ये हेल्थ और न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो आई थिंक मनी एंड वेल्थ इज नॉट फार अवे। तो वी हैव टू रन अवे फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब जस्ट ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कि सिक्के या पैसा या धन ही सब कुछ है, बट हमें उसको अर्थ के रूप में देखना चाहिए। तो मैं एक ऐसा विश्व देखना चाहता हूँ, एक ऐसा चीज़ें देखना चाहता हूँ जहाँ लोग एक दूसरे की भाग दौड़ में न लग के स्वयं के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है उसको समझे। अभी क्या होता है कि हम दूसरे को देखते हैं, अच्छा वो ये कर रहा है, और हम उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। और जब ऐसा होगा,
जो मेरा काम है, मुझे लगता है कि जब लोग खाने की असली वैल्यू को पहचानेंगे, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, फूड इज हेल्थ, तो ये अगर एक कॉन्सेप्ट आ जाए इन नटशेल, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ से ट्रिगर हो सकती हैं. Thanks a lot. I and you spoke with Vaman Matters, and thanks a lot to people for watching this interview. And we will come back again in next series soon. Thank you so much. थैंक यू.